टू आरजे क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एनर्जी में एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं क्या, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हो। मतलब अर्थ के ऊपर जितना एनर्जी पहले था, सम टोटल ऑफ एनर्जी अगर आप बात करो तो हमेशा उतना ही रहना है। तो हो क्या रहा है कि एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, बट ड्यूरिंग कन्वर्जन कभी कभी हमको क्या लगता है कि थोड़ा सा एनर्जी लॉस्ट हो गया है। लॉस्ट नहीं हुआ है, एग्जैक्टली ये किसी न किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। अगर आप टोटल मिलाकर अगर हम बात करें कि सारे जितना मेरा लॉस्ट हुआ है, जितना मिला, जितना दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो हमको ये पता चलेगा कि जितना एनर्जी हमने स्टार्ट किया था, जितने एनर्जी से अल्टीमेटली आफ्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीटेशन ऑफ वर्क कि हमको उतना ही एनर्जी मिला। अब इसको हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर दो तीन एग्जांपल हमने ले रखा है, उसके थ्रू हम लोग इसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि एट द एनी पॉइंट सम टोटल ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो पहले डेफिनेशन से बात कर लें। तो डेफिनेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आप जब अगर डेफिनेशन की बात करोगे तो क्या बोलोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो लॉ क्या स्टेट करता है, आपको बता ही दिए थे अभी ये भी बताए हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी states that energy can neither be created nor be destroyed, that is destroyed, that is sum total of energy, sum total of energy in this universe always remain constant, मतलब आप एनर्जी को ना तो बना सकते हो ना एनर्जी को डिस्ट्रॉयड कर सकते हो, सिर्फ कर क्या सकते हैं, आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे देखो अगर आप कोल को बर्न किए, कोल को आपने क्या किया, बर्न कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन के संग रिएक्ट कर दी, जो भी है बर्न कर दिए। जब आप कोल को बर्न करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको हीट एनर्जी मिलेगा, आपको लाइट एनर्जी मिलेगा, दोनों ही मिलेगा। आपको हीट भी मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, लाइट भी मिलेगा। और इन दोनों की एनर्जी को जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंड टोटल अमाउंट ऑफ मिस लाइट एनर्जी या दूसरा अदर भी कोई एनर्जी अगर मेरे पास प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, उनको अगर आप टोटल सम करोगे तो आपको अल्टीमेटली ये पता चलेगा कोल के अंदर जितना केमिकल एनर्जी था, ये टोटल केमिकल एनर्जी और इनसे मिले हुए हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी या अदर भी कोई एनर्जी अगर अपने पास मिले तो उन सबको मिलाकर ये बिल्कुल इक्वल होगा किसके, कोल के अंदर जितना केमिकल एनर्जी था उसी के। तो आप किसी भी कंडीशन में अगर आप सपोज करो बल्ब चलाते हो तो वहां पे आपने क्या किया, अगर आप बल्ब की बात करो, अगर आप बल्ब चलाते हो तो बल्ब ने आपने क्या फंड स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी डालकर क्या किया, बल्ब को ग्लो कराया। अगर आप बल्ब ग्लो करता है, ग्लो करने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा, आपको तो सबसे जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेगा दैट इज द लाइट एनर्जी, एंड इसके संग संग आपको एक और एनर्जी मिलेगा दैट इज द हीट एनर्जी। अब देखो जरा सा, अगर हम लोग सम टोटल फाइंड करें, सम टोटल किसका, अगर हम लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी का अगर हम सम टोटल फाइंड करें तो इसका जो टोटल निकल के आएगा, इट विल बी कंप्लीटली इक्वल टू द एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू द बल्ब। मतलब क्या, आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट तो कर पा रहे हो, कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखोगे क्या, जितना एनर्जी हमने यूटिलाइज किया था, अल्टीमेटली जो एनर्जी हमको मिला पूरा का पूरा क्या होगा, उतना ही एनर्जी हमको मिलेगा। अब आते क्या, इसको हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं। वहां हम लोग ये वेरीफाई करेंगे कि एनर्जी जो होता है किसी भी पॉइंट पे किसी भी कंडीशन में एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो सम टोटल होगा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को क्या करता है, वेरीफाई करता है। तो यहां देखो जरा सा, हम सबसे पहला जो एग्जांपल लेते हैं मोशन ऑफ पेंडुलम। देखो मोशन ऑफ पेंडुलम में हम वेरीफाई करेंगे कि एनर्जी मेरा कांस्टेंट है या नहीं।
तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करेंगे तो देखो, एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए आप जनरली क्या बात करते हो, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो मूविंग ऑब्जेक्ट में होगा क्या, potential energy will get converted into the kinetic energy and the kinetic energy will get converted into potential energy। मतलब ये धीरे धीरे सपोज करो यहां से अगर ये मूव करना स्टार्ट किया, अगर पेंडुलम है, हम 3 पोजीशन पे इसकी बात करेंगे। पहला आता है क्या, मीन पोजीशन। देखो मीन पोजीशन किसको बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फ्रीली सस्पेंड कर दो, जैसे हमने मार्कर मेरे हाथ में है, हमने क्या किया, इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया। अब फ्रीली सस्पेंड करने पे ये जिस जगह पे आके रुकेगा उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। अब यहां से इसके ओरिजिनल पोजीशन हमने क्या किया, डिफॉर्म कर दिया, यहां लेके चले गए। तो अब इस पोजीशन से, जिस पोजीशन पे रेस्ट में था, इस पोजीशन से मूव करते हुए ये फाइनली जिस लास्ट पोजीशन को अटेंड करेगा, दैट विल कॉल एक्सट्रीम पोजीशन। और ये एक्सट्रीम पोजीशन ये दोनों तरफ होगा, मीन पोजीशन के इस तरफ भी और मीन पोजीशन के इस तरफ भी। जो आपको ड्राइंग में हम बना के दिखाए हैं, ये मेरा मीन पोजीशन, मतलब आप समझ गए कि इस पोजीशन पे रेस्ट में मेरा क्या था, पेंडुलम था। अब हम इसको यहां से मूव करते हुए जाएंगे इस तरफ, फिर इस तरफ से मूव करते हुए कहां आएगा, ये इस तरफ आएगा, फिर यहां से मूव करते हुए कहां जाएगा, इस तरफ, और फिर यहां से मूव करते हुए कहां आएगा, यहां पे आएगा। तो हम इनिशियल पोजीशन पे बात करते हैं, रेस्ट पोजीशन पे। तो रेस्ट पोजीशन की अगर आप बात करोगे, यहाँ पे किसी तरह का कोई हाइट है इसके पास, आप बोलोगे सर नहीं, इट हैव जीरो हाइट, यहाँ पे कोई हाइट है नहीं। तो आप बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी कितने का हुआ, मेरा 0 का हो गया। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इट विल हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जितना हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी हमने कितना ले लिया, E ले लिया, चलो ठीक है। तो मीन पोजीशन के लिए हमने बात कर लिया कि मेरे पास 2 एनर्जी है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे दैट विल बी मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी होता है कितना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और यहां अगर आप इसको ऐड करो तो कितना आ जाएगा, E प्लस 0, दैट इज कितना आ जाएगा, E। तो मतलब अगर हम मीन पोजीशन की अगर बात करें तो मीन पोजीशन के लिए मेरे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितने का आ गया, E आ गया अपने पास, चलो ठीक है। अब हम मीन पोजीशन से क्या करते हैं, एक एक्सट्रीम की तरफ क्या करते हैं, इसको मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करना, अब ये जैसे यहां से मूव करना स्टार्ट किया, ये क्या क्या एक पर्टिकुलर हाइट गेन करता चला गया, आ कहां से रहा है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। तो जैसे जैसे ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तरफ मूव करता चला जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी कम होता जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब देखो इस पोजीशन पे हाईएस्ट पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, यहां से जैसे जैसे मूव करता चला गया काइनेटिक एनर्जी कम होता चला गया और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और एट द हाईएस्ट पोजीशन, जहां पे इसको आप बोलते हो एक्सट्रीम पोजीशन, एट द हाईएस्ट पोजीशन, इस पोजीशन की बात करता हूं, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। दैट मींस व्हाटएवर द काइनेटिक एनर्जी इट हैड, इट कंप्लीटली चेंज्ड इनटू द क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब क्या हो जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चेंज होते होते किस में आ गया, 0। एंड दैट ऑल द काइनेटिक एनर्जी इट हैड गेट कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितने का था, E का था। तो अब अपने पास जो है पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, E, एंड काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0। और इस पोजीशन के लिए अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक कितना है, 0, पोटेंशियल कितना है मेरे पास, E, और यहां अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा टोटल, E। तो देखो 2 पोजीशन पे आप मींस फर्स्ट एक्सट्रीम और मीन, ये 2 पोजीशन के लिए हम वेरीफाई कर चुके हैं कि मेरा यहां पे टोटल ऑफ द एनर्जी, ऑल्दो देखो यहां एनर्जी का कंडीशन अलग था, यहां काइनेटिक एनर्जी था, पोटेंशियल नहीं था। यहां पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है, फिर भी मतलब एनर्जी चेंज हुआ, एनर्जी चेंज हो सकता है, लेकिन फिर अल्टीमेटली जो कंजर्वेशन की हम बात करते थे, क्या बात करते थे, एनर्जी चेंज हो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड जो सम टोटल ऑफ एनर्जी है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां भी सम टोटल ऑफ एनर्जी कितना है मेरे पास, E आया, और यहां भी अगर हम सम टोटल ऑफ एनर्जी की बात करें तो कितना आया मेरे पास, E आया। अच्छा अब हम दूसरा एक्सट्रीम की बात करें, अब फिर यहां से मूव करते हुए कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, फिर से वही कंडीशन होगा, पोटेंशियल चेंज होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा और काइनेटिक बढ़ता चला जाएगा।
अब देखो जरा सा, फिर मतलब यहां से जब ये मूव करना स्टार्ट किया तो काइनेटिक कम होता गया, पोटेंशियल कम होते गया, काइनेटिक बढ़ता गया, तो काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल जीरो। अब मीन पोजीशन से हम दूसरे एक्सट्रीम की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे आप इस तरफ मूव किए थे, यहां भी बिल्कुल उसी तरह का कुछ कंडीशन बनेगा। मतलब अब यहां से जब आप मूव करना स्टार्ट करोगे दूसरे एक्सट्रीम की तरफ, आपका काइनेटिक एनर्जी कम होता चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता चला जाएगा, और धीरे धीरे एट द हाईएस्ट पोजीशन आपका काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट जीरो हो जाएगा, एंड होल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो जरा सा, इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे अपने पास अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, तो मैकेनिकल मतलब क्या, काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों मिलके जो है दैट इज मैकेनिकल। काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल कितना E, एंड दैट इज क्या आ जाएगा E। मतलब अगर हम इस इन एवरी पोजीशन की बात करें, अगर आप यहां की बात करो, हम तो यहां का लिए नहीं है, अगर आप यहां लेकर बात करो या यहां लेकर बात करो, किसी भी पोजीशन को लेकर अगर हम बात करते हैं, सो एट ईच एंड एवरी टाइम सम टोटल ऑफ एनर्जी जो हमको आया, कितना आया, E आया। इसका मतलब ये प्रूफ करता है किसके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। अच्छा, फिर इसको हम एक और एग्जांपल के थ्रू, रोलर कोस्टर के अंदर, तो रोलर कोस्टर के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एस्टैब्लिश कैसे होता है, हम इस बात को स्टडी करते हैं। देखो सपोज करो मेरा एक इनिशियल पॉइंट है, यहां से मेरा क्या हो गया, ये स्टार्ट किया मूव करना, ये मेरे पास कोस्टर है, तो यहां से क्या किया, ये मूव करना स्टार्ट किया। तो देखो अब क्या हो गया, ये मेरे पास कहां पे है, ग्राउंड पे है, ये पर्टिकुलर हेड कहां पे है, ग्राउंड पे है, ये कहां पे है, ग्राउंड पे है। अब ये ग्राउंड से मूव करना स्टार्ट किया, हम इस पर्टिकुलर पोजीशन A, B और इसको हम C, ये तीन पोजीशन ले लेते हैं। अब ये पोजीशन A के लिए अगर हम बात करें तो आप बोलोगे सर ये ग्राउंड से अभी अपने हाईएस्ट पोजीशन पे है, ग्राउंड से कहां पे, ये अपने हाईएस्ट पोजीशन पे है। तो अगर ये अपने हाईएस्ट पोजीशन पे है, ग्राउंड से एक जब पर्टिकुलर हाइट पे रखते थे, तो याद है ना पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल दिए थे, उसका फैक्टर्स भी बताए थे। एक पर्टिकुलर हाइट पे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो जब ये अपने एक पर्टिकुलर हाईएस्ट हाइट पे है, तो यहाँ पे इसके पास टोटल एनर्जी क्या होगा, ऑब्वियसली इट विल हैव द क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितने का होगा, जीरो। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कितने का है, E का है, और काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितने का है, तो ऑब्वियसली जीरो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी की, मैकेनिकल एनर्जी, तो ऑब्वियसली काइनेटिक प्लस क्या लिखोगे, पोटेंशियल, तो मेरे पास क्या आ गया, जीरो प्लस E, तो दैट इज क्या आ गया, E। तो इस पोजीशन के लिए मेरे पास जो टोटल एनर्जी आया दैट इज E। अब हम आते हैं क्या, अब यहां से ये क्या हो गया, मूव करते हुए कहां तक आया, यहां तक आया। अब हम इस पोजीशन के लिए, मतलब अब देखो यहां से जब ये मूव करते हुए नीचे आ रहा, मतलब क्या हो रहा, हाइट रिड्यूस हो रहा है, और हाइट रिड्यूस हो रहा मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे जैसे जैसे ये नीचे मूव करता चला जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, एंड काइनेटिक एनर्जी दैट पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कम होता चला गया और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और ये जहां पे ये फिर से क्या हो गया, हाइट कितना हो गया मेरे पास, जीरो, ग्राउंड पे आ गया हाइट कितने का, जीरो। तो अगर मेरे पास हाइट जीरो आया तो इसका मतलब सर अब ये चीज हो गया है क्या, जितना पोटेंशियल एनर्जी था वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुका है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास था कितना, अब बोलोगे सर E का था, तो इसका मतलब अब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा कितने का होगा, E का होगा, एंड जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितने का होगा, जीरो का। और इस पोजीशन के लिए अगर हम मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करते हैं तो दैट इज द काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, फिर से वही, तो काइनेटिक कितने का, E और प्लस जीरो, कितना आ गया मेरे पास, E। तो अब देखो ये दो पोजीशन के लिए मेरे पास जो है ये तो सेटिस्फाइड हो चुका है कि यहां और यहां इन दोनों पोजीशन के लिए। देखो अब क्या होगा, यहां पे ये आके रुकेगा नहीं, अब ये ऐसे स्लाइड करते हुए फिर से ये मूव करते हुए निकल जाएगा। मतलब अब इस दौरान अगर आप बात करें तो यहाँ पे इनके पास दोनों एनर्जी होगी, इट विल हैव द पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि ये देखो रुका नहीं, ये मूव करते हुए निकल गया, ऑल्दो ये ग्राउंड को टच कर लिया था इसलिए हमने पोटेंशियल एंड काइनेटिक दोनों को, लेकिन जब इस बार ये मूव करते हुए निकला तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक को हम इमेजिन कर लेंगे कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी है और ऑल्दो इट इज इनर्शिया ऑफ मोशन को कंटेन कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इसके पास काइनेटिक भी होगा।
तो हम यहां से मूव करते हुए, और तो देखो फिक्स्ड वैल्यू तो दिया नहीं है, हम एक इमेजिन कर लेते हैं, यहां से मूव करते हुए क्या हो गया, इसके पास जो मेरे पास पोटेंशियल आया और कितने का आ गया, E1 लेट कर लिए। तो इसका मतलब देखो यहां से मेरे पास टोटल एनर्जी कितने का था, E का था। E में से क्या हो गया, अब यहां से मूव करते हुए एक पर्टिकुलर हाइट तक गया, तो यहां पे इसके पास क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी आया। तो पोटेंशियल एनर्जी कितने का हो गया, E1 का हो गया, लेट कर लेते हैं। तो काइनेटिक कितने का होगा, सर टोटल तो मेरे पास क्या था, E था, तो अगर मेरे पास पोटेंशियल मेरे पास E1 आ गया तो काइनेटिक कितने का आ गया, E माइनस E1। ऑब्वियसली सिंपल सा अलजेब्रिक क्या होता है, कैलकुलेशन है। तो E माइनस E1 मेरे पास क्या आ गया, टोटल काइनेटिक आ गया। और अगर इसका हम सम निकालें, मैकेनिकल निकालें, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक मेरे पास कितना है, E माइनस E1 और प्लस पोटेंशियल कितने का है, E1 का। तो अब ये देखो ये और ये कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, कितना बचा, E। मतलब देखते हैं क्या, आप किसी भी पोजीशन के लिए बात करो, पोजीशन A, पोजीशन B एंड पोजीशन C, फॉर ऑल द पोजीशन अपने पास जो टोटल एनर्जी जो अपने पास आता है, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट इज क्या जाएगा, वैल्यू इज E। तो ये क्या होता है, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब देखो वर्टिकल फॉल, देखो वर्टिकल फॉल के लिए ये तो हम लोग बहुत शॉर्ट में करते हैं। तो वर्टिकल फॉल के लिए अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है कि कैसे मेरा पोटेंशियल, काइनेटिक, मैकेनिकल, क्योंकि इसके लिए क्या करना होगा, फिर अगर हमको बहुत डिटेल में जाना पड़े तो वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो फिर भी कि डिटेल में हमको समझना है, तो देखो आपको एक डेरिवेशन, मेरा वीडियो देखोगे वहां पे डेरिवेशन किया हुआ है, वहां पे 4-5 एनर्जी से रिलेटेड डेरिवेशन किया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा इसका डेरिवेशन किया हुआ है, K इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर का डेरिवेशन किया हुआ है, मींस U इक्वल्स टू mgh उसका डेरिवेशन किया है, और भी 5-6 डेरिवेशन उसमें पर्टिकुलर डेरिवेशन ही डाला गया है। तो वहां जाकर आप देख सकते हो, ये वीडियो में मैं आपको लिंक दे दूंगा। देखो वर्टिकल फॉल के लिए हम बात करते हैं, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास कहां पे है, एक पर्टिकुलर हाइट पे है। ये मेरा ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को हमने एक पर्टिकुलर हाइट, कितने का हाइट है टोटल, h, और इस h हाइट पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर पोजीशन A पे रखे हुए हैं। तो ग्राउंड से जब एक ऑब्जेक्ट को अपने मैक्सिमम हाइट पे जब रखते हैं, तो मैक्सिमम हाइट पे आप तुरंत बोलोगे सर समझ में आ गया कि जब भी ऑब्जेक्ट अपने मैक्सिमम पे हाइट पे होगा, सो इट विल हैव पोटेंशियल एनर्जी बट विल नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब हम लेट कर लेते हैं, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितने का है, E का है, और काइनेटिक एनर्जी कितना, 0। आप बोलोगे हाँ सर ये बिल्कुल समझ में आ गया कि जब भी हाइट की बात होगी तो एक पर्टिकुलर हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल मैक्सिमम और काइनेटिक 0। और अगर इसके मैकेनिकल की बात करूं तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस क्या आ जाएगा, E, दैट इज E। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन A के लिए अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी जो मेरे पास आया पोजीशन A के लिए, वो एनर्जी कितने का आया, E का आया, ठीक है। अब हम इसको ड्रॉप किए, और ड्रॉप कितना किए, इसको हम एग्जैक्टली मिडिल में लेके आ गए। हम बी पोजीशन की बात करते हैं। ड्रॉप करते हुए अब हम क्या करते हैं, इसके मिडिल में भी एक पोजीशन को ले लेते हैं और वहां भी चेक करते हैं कि एनर्जी कितना कम हो गया। देखो अगर मेरे पास टोटल एनर्जी कितने का है, E का है, चलो एक पर्टिकुलर हाइट के लिए जब आप हाइट आधा कर दोगे तो बोलोगे सर एनर्जी भी आधा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आप क्या बोल रहे हो, एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल पोजीशन के लिए बात करते हैं। तो टोटल हाइट मेरे पास क्या था, h था, अब कितना हो जाएगा, h/2, मतलब आधा हुआ। अब बोलोगे सर कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, अगर मेरे पास हाइट आधा तो पोटेंशियल एनर्जी जो था मेरे पास क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अब ये तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, E आ गया। टोटल कितने था मेरे पास, E था, और इसमें से अभी जो मेरे पास एनर्जी है वो कितने का है, E/2 का है, दैट इज द पोटेंशियल है। इसका मतलब काइनेटिक कितना होगा सर, टोटल से अगर हम माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, निकल आएगा 2, तो 2E माइनस E क्या आ जाएगा मेरे पास, E/2। तो मेरे पास काइनेटिक भी कितना निकला, E/2। अब इस पोजीशन के लिए, अब देखो जरा सा, तो इस पोजीशन के लिए अगर आप मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करोगे तो मैकेनिकल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक प्लस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। काइनेटिक कितने का, E/2, पोटेंशियल कितने का, E/2, कैलकुलेट कर लो 2, तो E प्लस E दैट इज क्या हो जाएगा, 2E बाई कितना आ जाएगा, 2।
कैलकुलेट करो तो ये टोटल कितना निकल के आ गया। तो इस पोजीशन के लिए भी, पोजीशन बी के लिए भी अगर आप सम टोटल ऑफ एनर्जी की बात करो तो सम टोटल ऑफ एनर्जी कितना निकला, ई निकला। अब ये क्या हो गया, फिर गिरते गिरते कहां पे आ गया, एकदम एग्जैक्टली ये जीरो हाइट पे आ गया। कहां पे आ गया, ग्राउंड पे। अब बोलेगे सर हाइट तो मेरे पास जीरो, जीरो हाइट का मतलब आप समझ में आ गया होगा, मैक्सिमम हाइट का मतलब हाईएस्ट पोटेंशियल, जीरो हाइट का मतलब जीरो पोटेंशियल। तो आप बोलोगे सर पोटेंशियल तो जीरो हो गया, मतलब जो भी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी था दैट गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। अब इस पॉइंट के लिए अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो मिल चुका हमको। अब इसके लिए अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो प्लस ई, तो कितना पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो कितना आ गया ई। तो मतलब देखो जरा सा, अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो पोजीशन ए के लिए मेरे पास टोटल एनर्जी कितना, ई। पोजीशन बी के लिए मेरे पास जो सम टोटल ऑफ एनर्जी निकला दैट इज ई। ऑब्वियसली एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल से काइनेटिक में आया, फिर पोटेंशियल भी रहा, फिर यहां से क्या होगा, पोटेंशियल काइनेटिक चेंज हो रहा, तो लगातार एनर्जी चेंज हो रहा है। और यहां पे अगर आप देखोगे पोजीशन सी के लिए अगर हम बात करें तो यहां भी सम टोटल ऑफ एनर्जी आपको कितना मिला, ई मिला। तो मतलब इन ऑल द केसेस हमको एनर्जी कन्वर्जन के बाद जो सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जी हम फाइंड किए दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो इट क्या हो जाएगा, प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि आप पूछोगे सर प्रैक्टिकली अगर हम लोग ओपन एयर में इस तरह का एक्सपेरिमेंट करें तो क्या एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगा, तो आंसर होगा ना। क्योंकि जब आप ओपन एयर में करोगे तो सम एनर्जी क्या होगा, हमेशा लॉस्ट होता रहेगा टू ओवरकम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमेशा ही एनर्जी क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉस्ट होता रहता है। हाँ, लेकिन अगर आप सम टोटल उसका भी फाइंड कर सको तो फिर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली आपको सेम वैल्यू ही मिलेगा। तो ये आपका रहा पूरा का पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।